अगर मैं आपसे कहूं कि 2032 की एक तारीख पूरे वैज्ञानिक जगत की धड़कनें रोक कर रखे हुए है। अगर मैं कहूं कि हमारी धरती नहीं बल्कि हमारा चांद खतरे में है, और अगर मैं ये बता दूं कि नासा ने इस एस्टेरॉयड पर कड़ी नजर रखी है, उसकी हर चाल पर वैज्ञानिक सांस थामे नजर रखे हुए हैं, तो आपको लगेगा कि किसी साई-फाई फिल्म की कहानी सुना रही हूँ। लेकिन ये कहानी नहीं, सौरमंडल की अनेकों रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। वीडियो में बात होगी विज्ञान की, रहस्य की और आसमान से आने वाले उस डरावने मेहमान की जो एक बार धरती की ओर मुड़ रहा था, मगर अब चंद्रमा की नियति तय कर सकता है चांद की शक्ल सूरत आने वाले साल में कैसी होगी। साथ ही क्या उस खतरे को टालने के लिए नासा परमाणु हमला करने की सोच रहा है? क्या है पूरी सच्चाई? क्या है चांद के साल 2032 में खतरे में होने की कहानी? बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। नाम 2024 YR4। ये किसी फिल्म का टाइटल नहीं, असल में एक क्षुद्र ग्रह है, माने एस्टेरॉयड। साल था 2024, दिसंबर की सर्दी दस्तक दे चुकी थी और दुनिया नए साल का स्वागत करने की तैयारी में थी। लेकिन उसी वक्त हवाई, चिली और यूरोप की वेधशालाओं में बैठे वैज्ञानिकों की आंखें चौड़ी होने लगी। दूर अंतरिक्ष में एक धुंधला सा पिंड दिखाई दिया। पहले लगा शायद डेटा की गलती है, लेकिन नहीं, वो वही था जो सीधा सीधा खतरे की घंटी बजा रहा था, जिसे बाद में नाम मिला एस्टेरॉयड 2024 YR4। एक ऐसा पत्थर जो शांत था, मगर जिसकी संभावित राह सीधे पृथ्वी की ओर इशारा कर रही थी। शुरुआती जांच पड़ताल में ये कहा गया कि 2032 में पृथ्वी से टकराने की संभावना मौजूद है, माने पृथ्वी खतरे में है। अब ये संभावनाएं कम थी, लेकिन काफी थी दुनिया का ध्यान खींचने के लिए। वैज्ञानिकों ने इसे पोटेंशियली हैजार्डस ऑब्जेक्ट की लिस्ट में डाल दिया। सोचिए, एक ऐसा स्पेस रॉक जो एक शहर को नष्ट कर सकता है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब की ऊर्जा से कई गुना ज्यादा ताकत वाला। लेकिन विज्ञान का काम डर फैलाना नहीं, बल्कि सच्चाई ढूंढना है। और सच्चाई तब सामने आई जब मार्च 2025 में 2024 YR4 का हाई डिटेल स्कैन किया गया। नतीजा ये हुआ कि इसकी असली साइज का पता चल गया, 53 से 67 मीटर, और इसकी कक्षा की अनिश्चितता काफी कम हो गई। आखिरकार नासा ने घोषणा की कि ये पृथ्वी से नहीं टकराएगा, माने जो खतरा था वो टल गया, धरती बच गई। लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म में असली ट्विस्ट बाद में आता है, वैसे ही यहाँ भी एक नया मोड़ आया। अब ये एस्टेरॉयड चांद के बेहद करीब से गुजरने वाला है, इतना करीब कि टक्कर की संभावना पैदा हो गई है। एक एस्टेरॉयड जिसने धरती को छोड़ा अब चांद की दिशा में बढ़ रहा है, और नासा के अनुसार इसके मून से टकराने की संभावना 4% तक पहुंच चुकी है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का दावा है कि एस्टेरॉयड 2024 YR4 तेजी से चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। बेशक ये धरती से नहीं टकराएगा, लेकिन इसके चांद से टकराने की संभावना काफी बढ़ गई है। ये 4% सुनने में काफी कम लगता है। आपको लग रहा होगा कि 4% ही तो संभावना है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सौर मंडल और खगोल विज्ञान में ये खतरे की घंटी है। अब एस्टेरॉयड 2024 YR4 चंद्रमा से टकराएगा या नहीं, इसका सटीक आकलन 2026 में मिलेगा, माने अगले साल। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि तब तक शायद इसके चंद्रमा से टकराने का प्रतिशत 0 हो जाए, या फिर ये 30% तक बढ़ भी सकता है। मतलब सब कुछ डिपेंड करता है उस एस्टेरॉयड की दिशा और चाल पर। अब कल्पना कीजिए, अगर 2024 YR4 चांद से टकराता है तो क्या होगा? चांद पर वायुमंडल नहीं है, टक्कर सीधी और विनाशकारी होगी। ये टक्कर इतनी भयानक होगी कि इससे चंद्रमा पर 1 किलोमीटर तक का गहरा गड्ढा हो सकता है। इससे निकलने वाला कई टन मलबा अंतरिक्ष में घूमने लगेगा, जो धरती के आसपास मौजूद सैटेलाइट्स के लिए खतरा बन सकता है। इससे अंतरिक्ष में उल्कापिंड की बारिश हो सकती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में टूटता तारा कहा जाता है। इतना ही नहीं, अगर ऐसा होता है तो चांद की सतह से भारी मात्रा में मलबा निकलेगा, जो फिर पृथ्वी पर बरस सकता है, जिससे सैटेलाइट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स पर काफी असर पड़ सकता है, उनकी जान पर खतरा बन सकता है। इसीलिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी अब स्पेस रॉक पर न्यूक करने के बारे में सोच रही है। अगर 2024 YR4 की साइज का कोई एस्टेरॉयड चांद से टकराता है तो मलबे का एक बहुत बड़ा मैदान बनेगा, जिसमें माइक्रो मेटेरॉयड होंगे जो फिर धरती पर बरस सकते हैं। हमारी तरफ गिरने वाले मलबे की मात्रा कई दिनों में नॉर्मल बैकग्राउंड लेवल से 1000 गुना तक ज्यादा बढ़ सकती है। इसका एक ही मतलब है, सीधा हमारे शहरों पर हमला नहीं होगा, लेकिन अंतरिक्ष में एक ऐसा इवेंट होगा जो मानव सभ्यता के टेक्नोलॉजिकल भविष्य को प्रभावित कर सकता है।
पिछले साल पहली बार देखे जाने के बाद एस्टेरॉयड YR4 2024 के 2032 में धरती से टकराने की 3% संभावना थी, लेकिन ये बदल गया और अब माना जाता है कि चांद टक्कर की सीधी लाइन में है। ऐसा होने की संभावना भी बढ़कर 4.3% हो गई है। तो सवाल है कि इस खतरे को कैसे टाला जा सकता है, नासा इस पर क्या विचार कर रहा है? तो जवाब है 2024 YR4 से चंद्रमा को बचाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और ESA ने कई योजनाओं पर विचार करना शुरू कर दिया है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट भेजकर एस्टेरॉयड का रास्ता बदलने या परमाणु उपकरण का इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया जा रहा है, मगर अभी तक किसी भी स्पेस एजेंसी ने इन विकल्पों पर मुहर नहीं लगाई है। न्यूक्लियर वेपन को ब्लास्ट करने का आइडिया ARXIV प्रीप्रिंट सर्वर पर मौजूद एक स्टडी में पब्लिश हुआ था। अभी तक पीयर रिव्यू नहीं हुए। इस पेपर में नासा एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया कि एस्टेरॉयड से पैदा हुए खतरे को कम करने के लिए 2029 से 2031 के बीच न्यूक्लियर रोबस्ट डिसरप्शन मिशन शुरू किए जा सकते हैं। चांद पर क्रैश के नतीजों को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है। नासा एस्टेरॉयड पर न्यूक करने पर विचार कर रहा है, जो 2032 में हमारे चांद से टकरा सकता है। 2024 YR4 सिर्फ एक एस्टेरॉयड नहीं, ये इंसानियत के लिए एक संदेश है कि हमें अंतरिक्ष के लिए तैयार रहना होगा, प्लानिटरी डिफेंस को मजबूत करना होगा, क्योंकि डीप इम्पैक्ट जैसी फिल्में सिर्फ कल्पना नहीं, हमारे भविष्य का ट्रेलर भी हो सकती हैं। 2032 वो साल हो सकता है जब चांद पर एक नया निशान बने, या ये वो साल हो सकता है जब विज्ञान एक और खतरा टाल दे। 2024 YR4 हमें याद दिलाता है कि आसमान भले ही शांत दिखता है, खूबसूरत दिखता है, लेकिन उसकी खामोशी में कई तूफान छिपे होते हैं, कई डरावने तूफान छिपे होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं, 2032 में क्या होगा, चांद सुरक्षित रहेगा या कुछ बड़ा होने वाला है। तब तक के लिए हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये कड़क है। ये कड़क है।